दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, वीडियो हमने गारमेंट क्लीनिंग के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है। उसमें हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, थ्योरिकल भी बनाई है, तो स्पीच वाइज भी बनाई है। अब होता क्या है कि वीडियो इतनी 600 के आसपास वीडियो बनाने के बाद भी 2 साल के अंदर 2000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। और ये एक टाइम पास एक लोगों ने ये चैनल समझ लिया। तो मैं भी जैसे दुनिया के हिसाब से, क्योंकि कोई भी फेक वीडियो होती है कि एक लगाओ 1000 कमाओ, ऐसी वीडियो को लोग करोड़ों की तादाद में देखते हैं, वायरल हो जाती हैं। बाकी ये इस टाइप की जो वीडियोज़ बनाते हैं, बड़ी मेहनत करके बनाते हैं और 18-20 घंटे आप सब लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। कहीं ना कहीं दुख होता है इस चीज़ का कि भाई जितना रिस्पांस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो बाकी अब वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए बनेगी जिसको इसकी आवश्यकता है। बाकी जो टाइम पास लोग हैं उनके लिए वीडियो शायद नहीं आएगी तो महीने में एक आध आएगी सिर्फ। जैसे उनका है टाइम पास का, ऐसा ही मेरा टाइम पास का वो आएगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलर एक वाइट गारमेंट है। वाइट गारमेंट पे टाइगर प्रिंट है, टाइगर प्रिंट है। इसके ऊपर ये पीला येलो कलर है और ये पूरे में रेड कलर है। रेड कलर आपको कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा ये रेड कलर फैला हुआ है। क्योंकि इसको और इसको देखेंगे तो इसमें बहुत फ़र्क है। ये रेड है, पूरा रेड हो चुका है, ये पूरा रेड हो चुका है ये। और ये हमारा वाइट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल वाइट है और ये हमारा रेड हो चुका है और पूरा ही रेड हो चुका है। तो वीडियो काफ़ी बनाए हैं। केमिकल में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, लोग पूछते भी हैं। इसीलिए नहीं बताता कि लोग कहते हैं ये केमिकल कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि मैं कहीं से केमिकल परचेज करने नहीं जाता। जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, बल्क क्वांटिटी में इंडस्ट्री है यहाँ पे, जैसे इंडस्ट्री है वैसे उनकी शॉप भी है, तो वहीं से परचेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, वो केमिकल लेके आ जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि भाई जैसे ड्राई क्लीनर का काम जो है ये बेसिक है, लेकिन उनकी भी एक इच्छा बड़ी है इस चीज़ को देखते हुए कि जैसे मैंने उनको बताया कि भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान वीडियो देखने के बाद में वो इतनी जहमत नहीं उठाना चाहता कि और वीडियो को देखें। वो सीधा ये कहते हैं ये कैसे होगा, ये वीडियो बना के दिखाओ। मेरा कोई ड्राई क्लीन का कोई इस टाइप का काम नहीं है। मैं सिर्फ ये आप सब लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ये कपड़ा ढूंढता, बहुत से कहते हैं बना के दिखाओ। भाई मेरे कोई ड्राई क्लीन दुकान तो है नहीं कि जो आपने बताते के साथ ही वो कपड़ा मेरे पास आ जाएगा। मैं पहले कपड़ा ढूंढता हूँ, फिर उसको वैसी प्रॉब्लम हो जो आपको चाहिए वो ढूंढता हूँ, उसके बाद ही। तो अभी इसको निकालते हैं, क्योंकि कोई मैं जादू मंत्र मैजिक नहीं दिखाता। मैं केवल साइंस के जो फार्मूले हैं उनके ऊपर ही चलता हूँ और जो अपने अनुभव है उन्हीं को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये केमिकल है एक हमारा। तो इस केमिकल को ये हमारा 50 ml का एक जार है, तो इसमें हम इसको लेते हैं 20 ml। ये 20 ml केमिकल लेंगे और इसको पानी में मिलाएंगे। क्योंकि जो भी मेरा वीडियो होता है वो बिल्कुल इमीडिएट वाला होता है, अनकट होता है, उसमें कोई झूठ फ्रेम नहीं होता। ये 20 ml इसके अंदर आ चुका है, 10 ml 20 ml आ चुका है। तो मैं इसको, ये पानी लिया हुआ मैंने, इसके अंदर पानी है ये 3-3.5 लीटर। तो इसके अंदर मैंने ये डाल दिया केमिकल। डालने के बाद में मैंने इसको ये चला दिया है। और चलाने के बाद में जैसे ही मैं इस कपड़े को डिप करूँगा, डिप करते के साथ ही सेकंडों में, क्योंकि मैं उस टाइप के काम नहीं करता कि डाल के छोड़ दो या वो है। मैं इसको जो रेड वाला है, रेड वाले को डालता हूँ। डालते के साथ ही ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसमें डाला और डालते के साथ ही हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसी तरह मैं ये जो येलो वाले हिस्से को डालता हूँ इसमें। तो येलो वाला हिस्सा मैंने इसमें डिप किया, क्योंकि कुछ दाग में थोड़ा टाइम लग सकता है।
कुछ दाग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ दाग, ये रेड दाग है हमारा डालते के साथ ही बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो ये रेड दाग था बिल्कुल जैसे वाइट हो चुका है, बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसका जो ये दाग है, इसको दाग निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये निकलना शुरू हो गया है। आप देख रहे हो ये निकलना हल्का हो गया, और इसका टाइम ये है 4 से 5 मिनट। बाकी हमें घड़ी के हिसाब से देखा है तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, और ये निकल जाना चाहिए। उसी तरह हमारा और एक गारमेंट है, इस गारमेंट को भी एक क्वेश्चन आया था कि वुलन के कपड़ों से, ये वुलन का कपड़ा है, जर्सी है वुलन बुर्शिंग वाली, तो इस पे भी ये कलर लगा हुआ है, पूरे में कलर लगा हुआ है। इसको भी हम डालेंगे, ये भी बिल्कुल 100% निकल जाएगा। पूरे जो जर्सी है, पूरी जर्सी में ये प्योर वुलन है, ये इसमें धागा नहीं है, बाकियों में धागा होता है, धागा नहीं है, प्योर वुलन है। इसमें पूरे में कलर लगा हुआ है, पूरी बाजू में और सभी जगह ये कलर लगा हुआ है। तो इसको भी डालेंगे, ये भी बिल्कुल 100% निकल जाएगा। ये हमारा येलो स्टेन है, ये हमारा नाम मात्र के लिए बचा है थोड़ा सा, बाकी निकल चुका है। ये हल्का सा बचा है, ये हल्का सा भी डालें, क्योंकि दाग कुछ तो इमीडिएट निकल जाते हैं, क्योंकि हमें कपड़े को भी ख़राब नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम दाग को तो निकाल दें और अपने कपड़े को ख़राब कर दें, हमें कपड़े को भी सुरक्षित रखना है, और जो उसके ऊपर जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करना है। तो उसी तरह ये एक हिस्सा डालता हूँ मैं, इसमें डाल देता हूँ ये वाला हिस्सा, जो इसका गले का हिस्सा है, ये गले वाला हिस्सा इसमें डाल देता हूँ, इसमें जो कलर चढ़ा हुआ है। तो इसमें भी 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा निकलने में, क्योंकि पानी कम है, पूरे को डिप नहीं कर रहा। तो इसको फिर हमें करना क्या है कि जब इसमें निकालने के बाद में हमें इसे कुछ नहीं करना, खाली इसको हमें सादा पानी में खंगाल के वॉश करना चाहे तो वॉश कर लें, नहीं करना चाहे तो इसके कोई ज़रूरत नहीं है। चाहते तो हम इसको हाइपो के अंदर भी कर सकते थे, सिंथेटिक है, लेकिन ये एक केमिकल नया एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कि हाइपो सब कपड़ों पे नहीं चलता, लेकिन ये जो केमिकल बनाया है मैंने, ये जो केमिकल बनाया है, बड़ी मेहनत के साथ में केमिकल बनाता हूँ मैं, जो भी बनाता हूँ एक्सपेरिमेंट करके एक एक चीज़ को लिखता हूँ। 50 बार वो चीज़ ख़राब होती है, उसको दोबारा, और मेरा इतना केमिकल वेस्ट होता है कि मेरा वैसा काम तो है नहीं कि मैं केमिकल बनाता हूँ बेचता हूँ। और मेरी सिर्फ यही है कि हॉबी है, एक जुनून है कि नई नई चीज़ें करना, और सिर्फ आप सब लोगों के लिए। बाकी मेरा कोई उससे वो नहीं है कि भाई मैं कुछ इस टाइप के काम करता हूँ। ये दाग हल्का सा बिल्कुल रह गया है, और ये थोड़ी देर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें टाइम, और ये है कि 5-7 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसी तरह हमारा ये जर्सी है, जो इसका गला था, ये भी हमारा बिल्कुल हल्का पड़ चुका है, बिल्कुल हल्का पड़ चुका है। ये भी जहाँ जहाँ हमने लगाया था थोड़ा सा ये रह गया, ये भी हल्का हो गया। इसको भी हमें इसमें डिप करना है। चाहते तो इसको, ये क्रीम कलर है, वाइट नहीं है, क्रीम कलर है, और इसके अंदर हल्के हल्के ब्लू और पिंक कलर के हल्के हल्के धब्बे हैं, जो इसका डिज़ाइन है। तो हमें उस डिज़ाइन को भी ख़राब नहीं करना, इस पर जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करना है। तो दोस्तों, केमिकल के नाम हर एक आदमी कहता है इसका नाम बता दो, बताते हैं, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, और काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारा कारण है केमिकल का नाम ना बताने का, वो यही है कि लोग इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, और इससे एक अपनी एक दुकानदारी चलाते हैं। उन्हीं को हमें ब्रेक लगाना है। जो हमने ये केमिकल नए बनाए हैं, अभी तक जितने केमिकल मैंने बनाए हैं, एक तो प्रैक्टिकल समझो उसको कि वो ट्रेलर, बाकी जो कहते हैं ना पूरी पिक्चर बाकी है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो फ्रेशर भाई हैं हमारे, जो इस लाइन में आना चाहते हैं लॉन्ड्री ड्राई क्लीन के काम में, वो जुड़ें। बाकी मुझे उनसे मतलब नहीं है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर लोग जुड़ें इससे कि
उनकी आदत, क्योंकि जो पुराने आदमी हैं उनकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि तीर तुक्के से काम करना, और उनको कितना भी आप समझा लो वो उस चीज़ से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि जो चीज़ एक बार दिमाग में बच चुकी है। तो हमें बच्चों को ट्रेंड करना है, परफेक्ट काम करें, स्टार्टिंग से जो नींव पड़े उनकी बिल्कुल परफेक्ट ईमानदारी के हिसाब से पड़े, तो वही काम शुरू करना है। तो ये हमारा जो येलो कलर है ये भी बिल्कुल निकल चुका है, थोड़ा सा बचा है ये, और ये भी निकल जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी इंसान को गुमराह करने का या ऐसा मेरा कभी उद्देश्य होता नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है कि मुझे कोई ऐसी दुकान नहीं चलानी, कोई इस टाइप का काम नहीं करना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मुझसे जुड़ें वो अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंस हो जाए कि वो पूरे विश्व के किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी शहर में जाके अपने आप को साबित कर सके कि हाँ भाई मैं भी काम जानता हूँ और मैं हर एक चीज़ को कर सकता हूँ। तो यही मेरा एक मोटिव है, यही मेरा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को ही मैंने एक अपना परम धर्म बना रखा है कि आपको ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ट्रेनिंग केवल उन्हीं लोगों को दूंगा जो हकीकत में जिनको इसकी आवश्यकता है। बाकी टाइम पास लोग प्लीज़ इस चैनल को देखें और अपना टाइम ख़राब ना करें, क्योंकि सिर्फ वही लोग आएँ जिनको हकीकत में इसकी आवश्यकता है और जो कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो इसका जर्सी का ये कलर था ये निकल चुका, हल्का सा बचा हुआ है, ये हल्का सा बचा हुआ है, ये भी निकल जाएगा। उसी तरह हमारे ये हल्दी का दाग है ये भी हमारा बिल्कुल निकल ही चुका है, ये हल्का सा ही बचा हुआ है, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि वीडियो का टाइम बढ़ रहा है, ये बिल्कुल नाम मात्र के लिए बचा है। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 मिनट से भी कम की अवधि में इसको भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद में आप इसको इस खाली पानी में खंगाल सकते हैं, और वॉश करना चाहें तो किसी डिटर्जेंट में वॉश करके इसको सुखा सकते हैं। बाकी सिंथेटिक कपड़ों को करने के लिए आप उसमें हाइपो ब्लीच कर सकते हैं, कम मात्रा में, कम टाइमिंग में उसको निकाल सकते हैं, उसे आला भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपो रंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कपड़े के नेचर के हिसाब से कॉटन के कपड़े को ना करें, और जिसके अंदर पिगमेंट प्रिंट हो या उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग हो उसको कॉटन का हो तब भी उसको कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये मेरा जो टिप्स होते हैं आप सब लोगों के लिए हैं, और मैं आप सब लोगों के लिए ये मेहनत करता हूँ। बाकी हमारा ये जो चैनल है यूँ ही निरंतर चलता रहेगा, थोड़ा चेंज करेंगे। बाकी इसका ये कलर भी एचटी बिल्कुल वैसे का वैसा बना हुआ है, और ये कलर भी हमारा वैसे का वैसा बना हुआ है, क्योंकि जब हाइपो ब्लीच या ऐसी चीज़ों में डालते हैं तो इसको ब्लैक कलर और जो ब्लू कलर है वो ब्राउन हो जाता है, जबकि इसमें ऐसी कोई आशंका नहीं है, इसमें कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यूँ ही निरंतर हमारा ये चैनल चलता रहेगा। आपके कपड़े के विषय में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।